नाज़रीन कराम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क़यामत के दिन लोग किस हालत में उठाए जाएंगे। आपसे इल्तिमास है कि वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल वेल्थ ऑफ नॉलेज कॉर्नर को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो काइंडली हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बिल कॉल पे कर दीजिएगा ताकि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त वसूल हो सके। लोग जिस हालत में पैदा हुए, क़यामत के दिन उसी हालत में उठेंगे। अरशाद बारी ताला है, जिसका तर्जमा ये है, जैसे सिरे से बनाया था हमने पहली बार, फिर उसको दोहराएंगे। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और अरशाद फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है, ऐ लोगो, तुम क़यामत के रोज़ अल्लाह ताला के रूबरू पेश होने के लिए नंगे पाँव, बेलिबास और नामख्तून उठोगे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये आयत तिलावत फरमाई, जिसका तर्जमा ये है, फिर मखलूक़ात में सबसे पहले हज़रत इब्राहीम को पोशाक पहनाई जाएगी। लोग एक दूसरे का सतर नहीं देख सकेंगे। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रवायत है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है, क़यामत के दिन लोग नंगे पाँव और गैर मख्तून उठेंगे। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या मर्द व ख़ातीन एक दूसरे की तरफ देखेंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए आयशा, वो दिन आज की बनिस्बत बहुत ज़्यादा सख्त होगा। जो शख्स जिस लिबास में फौत हुआ उसी में उठेगा। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब वफ़ात का वक्त करीब आया तो उन्होंने कपड़े मंगवा कर ज़ेब तन किए और कहा कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिसका मफ़हूम ये है, मैयत जिन कपड़ों में फौत होती है उन्हीं में उसे उठाया जाएगा। अल्लामा कुर्तुबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि ये हदीस इन हदीस के मारज़ है जिनमें ये है कि मुर्दों को बग़ैर कपड़े के माशूर किया जाएगा। बाज़ हज़रात ने तो इन हदीस के ज़ाहिरी माना मराद दिए हैं, जबकि अक्सर हज़रात ने इन हदीस को शहीद पर मामूल किया है कि शुहदा को उन्हीं कपड़ों में माशूर किया जाएगा जिनमें उन्हें शहीद किया गया था। और हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु शुहदा वाली हदीस को भी आम मर्दों पर मामूल करते हैं। इमाम बहकी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि इन दोनों किस्म की हदीस में इस तरह तत्बीक दी जा सकती है कि
ابتداً مردے اپنی حالت موت کے کپڑوں میں قبروں سے کھڑے ہوں گے، پھر عشر کی ابتدا میں ان کے کپڑے گر پڑیں گے اور وہ بے لباس ہو کر میدان عشر میں جمع ہوں گے۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ لباس والی احادیث میں لباس ہی تقوی اور نیک اعمال مراد ہیں۔